तो बेटे ये आपका पावर एंड एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का। यहाँ देखो क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले जो मैंने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बताए थे, आपको उन पर फोकस करना है, उन पर कंसंट्रेट करना है कि सर ने क्या बताए थे। अगर किसी की पावर -1 है तो हम उस नंबर को रिवर्स कर देते हैं, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है। मतलब कहने का ये है बेटे, ये 1/3 है, ऊपर ये 3 पहुंच जाएगा, 3 की पावर +1 माइनस बेटे ये 4 की पावर +1, इसकी पावर फिर है -1। अब बेटे अंदर ये ब्रैकेट में 3 -4 इसकी पावर -1। तो हम ब्रैकेट के अंदर वाला पहले सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन कितना हार्ड लग रहा था। क्वेश्चन हार्ड तब तक लगेगा जब तक हम सिर्फ उसको देखेंगे और करेंगे नहीं। करना कैसे है, जो हमने रूल्स आपको बताए हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, सिर्फ उनको रूल्स को फॉलो करने और आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, 3 में से 4 गया तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, -1 की पावर -1। बेटे -1 को हमने पॉजिटिव लाना है, नीचे वाले नंबर को पॉजिटिव नहीं लाना है, पावर को पॉजिटिव लाना है। तो पावर को पॉजिटिव लाने के लिए इसको रिवर्स करेंगे, इसके नीचे 1 है, 1 को ऊपर ले जाओ नीचे ले जाओ तो 1/1 -1 की पावर 1, माइनस का साइन ऊपर लगा दो तब भी -1 ही आएगा आंसर। तो ये आ गया हमारा फाइनली आंसर -1। बोलो बेटे आया समझ में। ये है बेटे 5/8 की पावर -7 इंटू 8/5 की पावर -4। बेटे इनमें से आपको किसी भी एक डिजिट का रिवर्स कर देना है। ठीक है, 5/8 या 8/5, जिससे कि दोनों के बेस सेम आ जाए। ठीक है, सपोज करो कि हम इसको रिवर्स करते हैं तो ये हो जाएगा बेटे 5/8 की जगह 8/5, 8/5 की पावर -7। अब हम इसको रिवर्स नहीं कर रहे हैं पॉजिटिव लाने के लिए। क्यों नहीं कर रहे हैं बेटे, क्योंकि ये 8/5 आ गया, यहाँ पर भी 8/5, तो हमारे दोनों के बेस कॉमन आ गए। ठीक है, जब बेस हमारे कॉमन आ गए तो पावर को हम ऐड कर सकते हैं। 8/5 इसकी पावर -4, ये बेटे हो गया प्लस का 7। अब जब बेस सेम है तो 8/5 की पावर ये हो जाएगा 7 माइनस और माइनस का 4, ये हो जाएगा बेटे 8/5 की पावर 11। बोलो बेटे आया समझ में। कौन सी? अच्छा एक मिनट, एक मिनट बेटे, यस करेक्ट है आपका। माइनस का नहीं लगेगा बेटे, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती हैं तो प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, तब ये हो जाएगा 8/5 की पावर 7 में से 4 गया 3। अब इसको एक्सपेंड कर दो, 8 इंटू 8 इंटू 8 एंड 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 तीन बार, 512 और 125, ये आ गया बेटे आंसर इसका। ठीक है, 3 ही आएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर एडेड होती हैं तो यहाँ पर प्लस का साइन लग जाएगा, तो 7 - 4 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो नोट करो बेटे इस पे फटाफट। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूं मैं, 7 के दोनों पार्ट्स बताऊंगा। क्या बेटे?
हाँ वो ही बता रहा हूँ बेटे, 7 वाला बता रहा हूँ। देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई, मतलब हमको सिंप्लीफाई करना है। 25 इंटू टी की पावर -4 अपॉन में 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8, टी की पावर -8। ठीक है बेटे, 25 एज इट इज रहेगा। 5 की पावर 3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। टी की पावर -4 बेटे नीचे आके प्लस हो जाएगा। टी की पावर -8 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। और नीचे 10 एज इट इज। अब देखना बेटे, इनको एक्सपेंड कर लो क्योंकि हमको ना सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, 25 को एज इट इज लिखो। 5 की पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर बेटे, समझ में आ रहा है बेटे इतना? ठीक है। अब अब ऊपर टी की पावर 8 है बेटे, 4 से ये कट जाएगा, 4 चला जाएगा, ऊपर 4 बचेगा, तो टी की पावर 4 बचेगा ये। ठीक है, 4 बार से एक्सटेंड एक्सपेंड करोगे तब भी टी की पावर 4 ही आएगा। और नीचे बेटे आ गया 10। अब 5 के टेबल से काट दो, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, बाकी कुछ नहीं कटेंगे। 25 5 जा 125, 5 जा 625, ये आ गया ऊपर 625 टी की पावर 4। और नीचे आ गया 2, नीचे आ गया 2। तो आंसर आ गया बेटे टी की पावर, मैं इसको थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ, कभी यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओ। ऊपर आ गया बेटे 625 इंटू टी की पावर 4 और नीचे 2। जल्दी से इसे नोट करो, फिर मैं इसका सेकेंड वाला पार्ट भी बताता हूँ फटाफट से वाला। 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125 अपॉन में 5 की पावर। यस बेटे बोलो, एक मिनट बेटे। देखो बेटे, जो भी पावर माइनस में है उसको पॉजिटिव लाने के लिए वो नंबर नीचे आ जाएगा और नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा। अब देखो 3 की पावर -5 है बेटे, नीचे आ जाएगा। 3 की पावर -5 यानी कि इसको 5 बार लिखना है, 5। 10 की पावर -5 इसको भी बेटे 5 बार लिखना है। फाइव बेटे, 5 की पावर -7 है, ऊपर ले जाओ, 7 बार लिखना है इसको। 6 की पावर -5 इससे भी बेटे ऊपर, 5 बार, और 125 एज इट इज। अब देखो, हमने 3 की पावर 5 था, नीचे ले आए, 5 बार लिख दिया। 10 की पावर 5 था, नीचे ले आए, पॉजिटिव में 5 बार लिख दिया। अब नीचे 5 की पावर 7 था, ऊपर ले गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 6 की पावर -5 था, 1 2 3 4 5 बार लिख दिया, और 125 एज इट इज। यही है ना क्वेश्चन? यस, ठीक है, ठीक है बेटे। अब इसको देखो किससे क्या कट रहा है। 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 वन जा 3,
3 टू जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ऊपर 1 2 3 4 एंड 5 बार 2 2 आ गए। अब ये काट दो बेटे, 2 5 2 5 2 5 2 से 5 2 से 5, ये कट गए बेटे। ठीक है, अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कट गए। अब क्या बचे बेटे, ऊपर 2 5 बचे, और 1 25 बचे। ठीक है, या तो आप इनको तीनों को मल्टीप्लाइड कर दो। ठीक है, 5 एज इट इज इंटू 625। अब इसको इससे मल्टीप्लाइड कर दो, 3125। ये आ गया टोटल आंसर। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते थे बेटे, ये 5 की पावर 2 है और ये 5 की पावर 3 है, तो दोनों को ऐड करोगे तो 5 की पावर 5 भी आंसर रख सकते थे, या तो 3125, अदरवाइज 5 की पावर 5। ठीक है, तो जैसे भी आप करना चाहो वैसे आप कर सकते थे। ठीक है, चलो आया बेटे समझ में सबको। 0.123456564। दूसरा क्वेश्चन है बेटे 2161234 5। दोनों क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, यस बेटे, हाँ बुक से हैं। ठीक है, इनको बेटे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म होगा a पॉइंट b इंटू 10 की पावर प्लस माइनस n। मतलब पॉइंट जो है, पॉइंट से पहले सिर्फ एक नंबर आएगा, पॉइंट के बाद कितने भी नंबर्स आ सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि पॉइंट हमको लगाना कहाँ है, तो वो मैं आपको बता देता हूं कहाँ लगाना है। ये बेटे 0 है। ठीक है, अगर इसके राइट साइड में आप लेके आते हो पॉइंट को, कहा बेटे, राइट साइड। अगर इसको आप राइट साइड लेके आते हो तो बेटे माइनस, निगेटिव, यानी कि 10 की पावर माइनस का n आएगा। अगर इसको लेफ्ट साइड में लेके आते हो, इस साइड में, तो पॉजिटिव, यानी कि 10 की पावर प्लस n आएगा। ठीक है, ध्यान देना बेटे, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। ठीक है, अब देखो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी a पॉइंट बी सी इंटू 10 की पावर प्लस माइनस। देखो यहाँ पॉइंट कहां पर है, इधर है, यहां से हमको ले जाना है यहाँ पर 5 से आगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी होगी 5.64। अब होगी 10 की पावर आएगी माइनस में, क्योंकि हम पॉइंट को ले जा रहे हैं राइट साइड। अब कितने डिजिट ये आगे गया है वो पावर आ जाएगी, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये आ जाएगा -7, 10 की पावर माइनस का 7। बोलो बेटे आया समझ में। तो 6 के बाद 5 भी तो है एक, सिर्फ 0 को नहीं काउंट करना है, हमने डिजिट्स को काउंट करने हैं बेटे। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटे। चलो, अब यहां पर अगर कहीं डेसिमल नहीं है तो हम यहां पर लास्ट में मान के चलते हैं कि ये हमारा डेसिमल है, ये हमारा डेसिमल है, पॉइंट है। ठीक है,
तो अब यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हो जाएगा बेटे 10 की पावर प्लस का 7 और 2.16 2.16। अच्छा चलो मैं बताता हूं बेटे, यहाँ पर आपको सिर्फ डेसिमल का ध्यान देना है, पॉइंट का ध्यान देना है कि हम डेसिमल को कहां ले जा रहे हैं। क्या हम राइट साइड ले जा रहे हैं या लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं? अगर हम राइट साइड ले जा रहे हैं बेटे, तो डेसिमल में जो 10 की पावर आएगी वो आएगी माइनस। ठीक है, अगर हम डेसिमल को लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो 10 की पावर आएगी पॉजिटिव, यानी कि प्लस। ठीक है, बोलो बेटे आया इतना समझ में? ठीक है, अब देखो पहले वाले में क्या है, डेसिमल यहां लगा था, इसको हम राइट साइड ले रहे हैं, 5 के साथ लगाएंगे तो 5.64, क्योंकि हम राइट साइड ले जा रहे हैं और कितने डिजिट आगे ले जा रहे हैं, 7 डिजिट। तो जितना डिजिट हम आगे ले जाएंगे उतनी ही पावर आ जाएगी माइनस में, बिकॉज वी आर टेकिंग इनटू द राइट साइड। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, आया समझ में? यस बेटे। सर आपने मतलब कि जो वो क्वेश्चन है 5 से 4 उस वाले में सर जो आप राइट साइड में आपको डेसिमल ले गए वो तो मुझे आता है कि माइनस में वैल्यू आएगी। पर सर मतलब कि जैसे दो दो डिजिट का नंबर है तो उसमें ही मतलब फर्स्ट नंबर के साथ डेसिमल लगेगा ना? हाँ, कितने भी हो बेटे। ठीक है, चलो अब सेकंड वाले क्वेश्चन में बेटे कहीं डेसिमल नहीं दिया था। जब डेसिमल नहीं दिया है तो उसको हम मान के चलते हैं कि सबसे लास्ट में है वो राइट साइड, तो अब वहां से आएगा लेफ्ट साइड। ठीक है, तो लेफ्ट साइड कितने डिजिट आया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो बेटे 10 की पावर आ गई प्लस का 7। अब बाकी 2.16। याद आपको ये रखनी है कि डेसिमल से पहले जो नंबर आएगा ओनली 1 डिजिट होगा, इससे पहले जो नंबर होगा ओनली 1 डिजिट होगा। डेसिमल के बाद कितनी भी डिजिट लिख सकते हो, सिर्फ जीरो को छोड़ के। ठीक है, कितने भी डिजिट लगा लो, लेकिन यहां पर हमको जो करना है वो करना है बेटे, पॉइंट के बाद में कितने भी आ जाए, पॉइंट से पहले सिर्फ एक ही आएगा। ठीक है, बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आया समझ में क्या? चलो, तो यही क्लास को मैं ओवर करता हूं, बाकी के मैं और क्वेश्चन आपको भेजता हूं जिनको आपने घर से करके लाने हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन। ओके।